चोमू के पास में जो किशनपुरा गांव है उसका क्या कुछ मामला है जिसकी वजह से आप इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, न्यूज़ में देना चाह रहे हैं? मैडम, चोमू के पास में किशनपुरा गांव है। एक मदन सिंह जी ठाकुर साहब है नाथावत, वो वहाँ के वासी हैं। कोई ज़मीन का मामला है, उनकी पुरखों की ज़मीनें हैं, पुश्तनी ज़मीन है, 100 साल पुरानी ज़मीन है उनकी। वो वहीं रह रहे हैं, वहाँ पे ही उनके पुश्तनी लाइफ वहाँ पे गुजरी है, वहीं पैदा हुए हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे हुआ क्या है कि वहाँ का सरपंच को देवेंद्र जी नाम से सरपंच है, उन्होंने वहाँ पे उनकी ज़मीन पे कब्जा 20 साल से वहाँ वो ज़मीन के ऊपर केस चल रहा है, हाई कोर्ट से स्टे ला रखा है। स्टे के बाद में उसके उस ज़मीन के ऊपर दुकानें बना दी उन लोगों ने दादागिरी से। और उसके बाद में आज के 3 महीने पहले जब दुकानें बनाने के बाद में ठाकुर साहब उनके यहाँ पे खड्डा खोदी वगैरह कुछ करवा रहे थे प्रोग्राम, मतलब उन पर दुकान के सामने। तो ठाकुर साहब वहाँ पे गए, मदन सिंह जी, तो उन्होंने कहा भाई क्यों करवा रहे हो, अभी केस चल रहा है, स्टे वगैरह रखा है। तो उनको वहाँ के जो सरपंच देवेंद्र जी ने और वहाँ के कुछ वासी, कुछ वहाँ के लोग मिलके और उनको वहाँ पे कैमरे के सामने, वहाँ ई मित्र की एक दुकान है, ई मित्र की दुकान के सामने उनको मारा और पूरा उसकी फुटेज वगैरह सब उस कैमरे के अंदर आ रखी है। उनको मारा, तो मारने के बाद में उसको उनके कहीं ऐसी जगह लग गई तो वो जैसे घर पहुँचे एक्सपायर हो गए। घर के थली के अंदर पहुँचते ही वो एक्सपायर हो गए। मतलब घर पर निकले वहाँ से, जब ठोकने के बाद वो घर जैसे पहुँचे ना, तो उन्होंने, उनकी वाइफ ने बोला क्या हुआ, तो उन्होंने एक ही जवाब पूछा, हे राम, मार दिया, इतना ही बोला उन्होंने, और वो एक्सपायर वहीं हो गए। तो उनको जब हॉस्पिटल लेके गए तो उनको एक्सपायर डेट थे, तो हॉस्पिटल जब लेके गए तो उनका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के अंदर भी वहाँ के लोग, जो वहाँ के उसी सरपंच के मिले जुले लोग जो उसके साथ में मिले हुए थे, उसके ही रिश्तेदार, उसके परिवार के पोस्टमार्टम के अंदर डॉक्टर थे। उन्होंने पोस्टमार्टम किया, उनकी कोई टीम नहीं बनाई, कोई बाहर की टीम नहीं बनाई, वहाँ की ही लोकल टीम बना के उनके पोस्टमार्टम कर दिया। तो उसको पोस्टमार्टम के अंदर भी उनको हार्ट अटैक दे दिया गया और कहीं उनको इस तरीके से नहीं दिया गया कि इनको मारा कूटा। उसके बाद में पुलिस ने वहाँ पे एफआईआर दर्ज करी। एफआईआर दर्ज करने के बाद में प्रशासन ने आज तक उनको किसी को गिरफ्तार नहीं किया। यहाँ तक भी जहाँ कैमरे के सामने ई मित्र पे जो फुटेज वगैरह जो लेनी थी, वहाँ से लेने के बाद में जिसने डिलीट कर दी वहाँ पे, वो भी मुजरिम बनता है। उस बंदे को भी आज तक बुला के पूछताछ नहीं करी और ना उस बंदे से कभी गिरफ्तार किया। अब आज इस बात को 3 महीने हो गए, तो मैं समाज सेवक आदमी हूँ और हमारे क्षेत्रीय कंडीशना के अध्यक्ष हैं शिव सिंह जी टाई और दिग्विजय सिंह, और मैं महामंत्री हूँ। मगर मैं समाज के लिए और किसी भी 36 कौम के लिए किसी के भी साथ में कोई प्रॉब्लम होती है तो चाहे मेरी जात का हो चाहे मेरी जात का ना हो, मैं उसके लिए खड़ा हो जाता हूँ। मेरी आदत है, क्योंकि कोई भी गरीब आदमी कहीं जाता है, कहीं अगर किसी को नहीं मिलता है न्याय, तो मैं हमेशा न्याय के लिए हमेशा खड़ा हो जाता हूं। तो मैंने अपने बड़े भाई दिग्विजय सिंह और शिव सिंह जी टाई को साथ में लेके हम लोग 3 बार 4 बार थानों के डिप्टी से मिले, तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि हम ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी चुनाव होने के बाद में उनकी ज़मीन पे वहाँ का गिरदावर, वहाँ का सरपंच और वहाँ के कुछ गणमान्य लोग, वहाँ के जो लोग गाँव के, उन लोगों ने मिलकर उनके परिवार को धमकाया। उनको एक बार भी अरेस्ट नहीं किया गया, उन लोगों को जिन्होंने हाथ उठाया, मारा? बिल्कुल नहीं किया गया मैडम। वो क्या आश्वासन देती है पुलिस? तो आश्वासन की तो बड़ी बात है, वो तो सबूत और मिटा रही है, क्योंकि वो पैसा वाला दम वाला आदमी है। बेचारे गरीब लोग हैं, 1-2 ही बेटे हैं उनके, एक थोड़ा सा पागल है, एक थोड़ा सर्विस करता है, क्योंकि वो खुद सर्विस से रिटायरमेंट है। यहाँ पे सिटी पैलेस में नौकरी करते थे, वहाँ से रिटायर हुए हैं। और बहुत ही मतलब ये नहीं था कि उनको रोग वगैरह हो, कोई AVP हो, बहुत हंसफुस आदमी था। अगले कोई बीमारी नहीं थी, घर के अंदर बुखार भी नहीं थी। उस बंदे के साथ में इस तरीके से हुई, हत्या हो गई। हत्या के बाद उनके परिवार को कल मेरे पास उनकी वाइफ, मदन सिंह जी की वाइफ आई, उनका बेटा है जितेंद्र सिंह जी, वो मेरे पास में आए थे, तो बड़े दुखी थे, रो रहे थे कि साहब हमारा पति तो गया जो गया, हमारे को धमकियाँ देने लगे कि आपकी ज़मीनें ओढ़ लेंगे और आपको कूटेंगे। रोज़ इनको धमकियाँ देती है। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन ने इनको मतलब सामने वालों गिरफ्तार तो करने की बड़ी बात, मतलब इनको पाबंद और कर गए। अच्छा, मतलब 3 महीने के बाद भी ये सारा सब कुछ चल रहा है, प्रशासन बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है और अब दोबारा वो आपसे मदद मांगने आए? हाँ बिल्कुल, मदद मांगने आए और उनको पाबंद और कर दिया कि आप लोग दोनों, मतलब सामने वाली पार्टी को तो पाबंद किया जाएगा, इनको भी पाबंद कर दिया। जो मतलब बिल्कुल मरे लोग हैं वो क्या लड़ाई करेंगे, उनको धमकियाँ देंगे, आपकी ज़मीन पूरी खाऊंगा मैं। और वो बंदा जो मुजरिम है, वो बंदा आज़ाद घूम रहा है, इनको रोज़ धमकियाँ दे रहा है। उनकी वाइफ ने मेरे को वीडियो बनाया था, आपके समाचार न्यूज़ों में दे दूँगा आपको, उसकी पूरी वीडियो मेरे पास में अवेलेबल है।
और बाकी मैं आपके जो उनकी मदन सिंह जी की वाइफ है उनके गांव में भी आपको लेके चलूँगा, उनकी हालत देखना, उनका हाउस देखना, उनके आज की मोदी साहब के अब हमारे भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हर घर में शौचालय होना चाहिए, हर घर में। उनके घर में सबसे बड़ी विडम्बना है कि उनके घर में बहन बेटियाँ हैं, लेडीज़ें हैं, उनके घर में लेटरिन बाथरूम भी नहीं है, खुलने में शौच करते हैं। मतलब बहुत बड़ी, मतलब इस देश के अंदर, इस बीजेपी के राज के अंदर मोदी जी कहते हैं कि हर घर में शौचालय होना चाहिए, उनके घर में शौचालय भी नहीं है। शौचालय इसलिए नहीं है कि गाँव उसकी दमक गई इतनी है सरपंच की, उन्हें शौचालय भी नहीं बना दिया आज तक, तो बाहर शौचालय करते हैं वो लोग। उनके घर पे बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, उनका घर की हालत इतनी ज़्यादा दयनीय है कि आप देखोगे ना तो आप सोचोगे कि यार जयपुर से 30 किलोमीटर दूर पे इस तरह का यहाँ पे मतलब कि नृत्य हो रहा है, और ये जो गुंडे राज जो चला रखा है इन लोगों ने, और वो खुद देवंदा, खुद सरपंच मुजरिम है, 2-3 केसों में पहले भी मर्डर वर्डर में फंसा हुआ है, और पुलिस उसको आज तक गिरफ्तार, सबूत मांग रही है। अब सबूत बेचारे वो कहाँ से देंगे, उनको सबूत तो उनके पास ही है, पुलिस के पास ही है, सबूत तो वही देंगे ना। मैं तो आपको ये कहना चाह रहा हूँ आपके न्यूज़ के द्वारा कि अगर पुलिस इस बारे में संज्ञान जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार नहीं करेगी तो मेरे 36 कौम के लोग मिलके हम लोग रोडे जाम करेंगे और कलेक्टर को विज्ञापन देंगे। कौन से थाने में ये एफआईआर दर्ज की गई थी? गोविंदगढ़ के अंदर है जी, गोविंदगढ़ के अंदर है। गोविंदगढ़ डिप्टी वहाँ लगता है। मैं खुद डिप्टी साहब से मिला था, उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया था, मेरे को आश्वासन गया पानी के अंदर, वहाँ को सीआई वगैरह सब वो लोग, मतलब वो उनका तजुर्बा है कि बड़े लोगों का फ़ोन आ गया होगा, किसी गरीब की सुनते नहीं। तो मेरा तो कहना यही है मैडम, आपके समाचार जो पत्र है, आपका जो न्यूज़ चैनल है, वो हमेशा गरीबों की सहायता करता है, आवाज़ उठाता है। तो मेरे को पता है कि आप लोग इन चीज़ों की इसकी आवाज़ उठाओगे, इनकी सहायता करोगे, क्योंकि हमको आपके न्यूज़ पे विश्वास है। तो मेरे को लगा कि आपकी न्यूज़ को बुला के मेरे को ये चीज़ बतानी चाहिए, तो मैंने आपका हमारा समाचार वालों को मैंने बुलाया और आप आए और इस मेरी बात सुनी, और उनके घर वालों की भी सुनना, इनकी मदद करना, इनकी न्यूज़पेपर वगैरह आपके चलते हैं उसमें भी दोगे तो थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, एक परिवार की मदद हो जाएगी। हाँ, अगर मुजरिम होगा तो जाएगा, मुजरिम नहीं है तो नहीं जाएगा, मगर आज उनके साथ में उनकी, आपने सोचा होगा कि कभी इस राजस्थान के अंदर SC/ST की ज़मीन ले लो और लेने के बाद में एक ही दिन में रजिस्ट्री हो जाती है, एक ही दिन में उसका नामांकन खुल जाता है। हो सकता है क्या वहाँ पे इस तरीके का आप हुआ है? सारे डॉक्यूमेंट के द्वारा मैं बात कर रहा हूँ, एक दिन में तो रजिस्ट्री कराइए, एक ही दिन के अंदर, और कोर्ट का स्टे के बावजूद रजिस्ट्री हो गई। रजिस्ट्री के अंदर वहाँ का पटवारी भी शामिल है, वहाँ का गिरदावर भी शामिल है, वहाँ के कुछ गाँव के लोग भी शामिल है, और सबसे बड़ा जो मुजरिम है वो वहाँ का सरपंच है। उस सरपंच हटाया गया हुआ है सरपंच, फिर वो स्टे लेके आ गया, स्टे के बाद वापस वहाँ पे दमगाई कर रहा है। और सरपंच का, उसका नाम देवंदा जी है, चौधरी जी हैं कोई, देवंदा जी के नाम से बोलते हैं उनको। मतलब बहुत दमगाई का, मतलब इस गरीबों को परेशान कर रहा है। तो प्रशासन को, मैं तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, भजनलाल जी को बोलता हूँ कि ऐसे आदमी को जेल में डालो, सबको ख़राब कर रहा है, इस कौम को ख़राब कर रहा है, 36 कौम की जो शांति है उसको ख़राब कर रहा है, ऐसे आदमी को जेल में डालना चाहिए। देखा जाए तो सरपंच का काम ये होता है कि गरीबों की सुनना, और यहाँ पे सरपंच का काम तो गरीबों को, वो सरपंच तो बनाया इसलिए जाता है कि गरीबों की सुने, मगर वहाँ यहाँ पे उल्टा है, ये सरपंच नहीं है, गुंडा है। मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आप लोगों को यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस न्यूज़ को मेरे कहने से छापें, और अन्यथा हम लोग तो इसके प्रयास कर ही रहे हैं, प्रयास नहीं, हम तो प्रशासन को भी चेतावनी देता हूँ कि आने वाले समय में मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है, कभी भी हम लोग इसको बहुत ऊपर तक उठाएंगे, और फिर प्रशासन कहेगा कि हमने ये कर रहे हैं, हम सुनेंगे नहीं, हम करवा के छोड़ेंगे। ये आपको निवेदन है।